प्राचीन काल की बात है। एक बार माता शीतला ने विचार किया कि पृथ्वी लोक पर चलकर देखे कि लोग उनकी भक्ति किस प्रकार करते हैं। माता ने एक अत्यंत वृद्ध और गरीब महिला का वेश बनाया। उनके हाथ में एक झाड़ू, एक डलिया और गले में नीम के पत्तों की माला थी। माता एक समृद्ध गांव की गलियों से गुजर रही थी। तभी एक घर में किसी ने गरम चावल का उबलता हुआ मार बाहर फेंका। वह गरम पानी सीधा माता के ऊपर गिर गया। माता का शरीर जलने लगा और उनके पूरे शरीर पे फफोले पड़ गए। माता दर्द से करा उठी और गांव वालों से सहायता मांगी। बेटा, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रहा है, कोई मुझ पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दो। परंतु अहंकार में डूबे गांव वालों ने उनकी मदद करना तो दूर, उन्हें पागल समझकर धुतकार दिया। चलते चलते माता गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची, जहां एक गरीब कुम्हारन रहती थी। माता की हालत देख कुम्हारन का दिल पसीज गया। उसने तुरंत माता को अंदर बुलाया और शीतल जल से उनका स्नान कराया। स्नान के बाद कुम्हारन के पास भोजन के नाम पर केवल रात की बची हुई ठंडी रबड़ी और दही था। उसने बड़े प्रेम से वह बासी भोजन माता के सामने रख दिया। जैसे ही माता ने वह ठंडा भोजन ग्रहण किया, उनके शरीर की जलन शांत हो गई और उन्हें परम सुख मिला। कुम्हारन की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर माता ने अपना असली रूप प्रकट किया। चतुर्भुज रूप में गधे पर सवार, हाथ में कलश, झाड़ू और नीम के पत्ते लिए माता को देख कुम्हारन उनके चरणों में गिर गई। माता ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तो निर्धन हूँ, पर आप बस इतनी कृपया करें कि जो भी भक्त चैत्र मास अष्टमी के दिन आपको श्रद्धा से ठंडा जल और बासी भोजन अर्पित करें, उसे कभी चेचक या चर्म रोग ना हो और उसके घर में कभी अन्न धन की कमी ना रहे। माता ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण से उस पूरे गांव के बच्चों और पशुओं को संक्रामक रोग होने लगे। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कुम्हारन के पास क्षमा मांगने पहुँचे। सबने मिलकर माता की पूजा की और ठंडा भोजन किया, जिससे पूरा गांव रोग मुक्त हो गया। तभी से बसौरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता और माता को शीतल भोजन का भोग लगाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और स्वच्छता ही आरोग्य का आधार है। जय शीतला माता। सृष्टि के कल्याण के लिए देवी भगवती ने अनेक रूप धरे हैं। उन्हीं में से एक है माता शीतला, जो शीतलता प्रदान करती है और रोगों का नाश करती है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी यानी बसौरा की वह कथा जो हमें धैर्य और भक्ति का पाठ सिखाती है। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ।
कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने ही तो कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माँ के दर्शन पे कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पे खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ही ठंडा बासा भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एक मात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलो शीतला माता की।